में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसी दिशा में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है। देश में नारी शक्ति को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। आज की महिला ने उस सोच को बदल दिया है कि वह केवल घर और परिवार की ही जिम्मेदारी को बेहतर निभा सकती है, बल्कि आज की महिलाएं अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही हैं। इस अवसर पर नारी शक्ति के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर ना समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। गौरव हो अपने संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। परेड ऑन व्हील्स की आगाज महोदय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की परेड ऑन व्हील्स का नेतृत्व कर रही हैं निरीक्षक जीडी शिवानी अग्रवाल। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के दौरान इनके द्वारा महिला दस्ते का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया गया। इसके साथ ही इन्होंने दिल्ली फ्लड ऑपरेशन, G20 डिप्लॉयमेंट, पार्लियामेंट सीवीआर सिक्योरिटी, इंसार एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन और सभी प्रकार के ऑपरेशनल कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस में सबसे पहले स्थान पर है CSSR ऑपरेशन दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही है निरीक्षक जीडी पूजा वर्मा महोदय। बल इंसार एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में भी अग्रसर है और प्रत्येक वाहिनी के पास आज बैटरी से संचालित अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। इसके उपरांत महोदय अब आपके सामने आ रहा है आपके द्वारा अनुमोदित मॉडिफाइड व्हीकल CSSR उपकरण के साथ, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सिपाही जीडी सीमा। इस व्हीकल के होने से न केवल लोडिंग और अनलोडिंग में कम समय लगेगा, बल्कि राहत और बचाव कार्य के दौरान फॉरवर्ड स्टेजिंग एरिया स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बल्कि रेस्क्यूअर्स बिना समय गवाए सीधा रेस्क्यू वर्क आरंभ कर पाएंगे। राहत और बचाव अभियान में जुड़े सभी अंतर्राष्ट्रीय टीम में आज हमारे बल का नाम भी शामिल है। ये आपके मार्गदर्शन का ही नतीजा है। इसके बाद है CBRN ऑपरेशन दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही है निरीक्षक जीडी शिवकली धुर्वे महोदय। आपके मार्गदर्शन में बल के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के CBRN उपकरण उपलब्ध है और बल ने G20 समिट के दौरान हमारे देश में आए सभी अतिथियों को सफलतापूर्वक CBRN सिक्योरिटी कवर उपलब्ध कराया है। इस क्रम में अगला स्थान पर है CBRN की पर्सनल प्रोटेक्टिव डीकंटेमिनेशन यूनिट, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सिपाही जीडी संतोषी महोदय। ये बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है और किसी भी CBRN आपातकाल में इसको बड़े पैमाने पर लोगों को डीकंटेमिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। महोदय, इसके बाद है आपके दिशा निर्देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार निर्मित हजमत व्हीकल, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सिपाही जीडी शबनम महोदय। इस वाहन में लगे उपकरण प्रत्येक 5 सेकंड में वातावरण में मौजूद केमिकल और 7 सेकंड में रेडियोलॉजिकल कंटामिनेशन को जांच कर बता देता है। यह अत्याधुनिक LCD 3.3 उपकरण से लैस है। इसका प्रयोग भारत सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान CBRN सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। महोदय, इसके बाद है फ्लड वाटर रेस्क्यू ऑप्स दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सिपाही जीडी कोमल। इन उपकरणों का प्रयोग बाढ़ जैसे संकटपूर्ण आपदा के दौरान अनमोल जीवन को बचाने के लिए किया जाता है। किसी भी आपदा में राहत
और बचाव कार्य के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बचावकर्ता मानव जीवन के साथ साथ पशुओं के जीवन को बचाने के लिए भी समान दृष्टि से कार्य करते हैं। महोदय, इसके बाद है रोप रेस्क्यू एंड बोरवेल ऑपरेशन दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सिपाही जीडी अनीता। बल ने आपके दिशा निर्देश में रोप रेस्क्यू के अनेक संवेदनशील ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें देवघर झारखंड में रोपवे ऑपरेशन शामिल है। इसके बाद है स्कूल सेफ्टी कार्यक्रम और जन जागरण कार्यक्रम दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही हैं हेड कांस्टेबल एएनएम सुषमा। आपके निर्देशानुसार बल के द्वारा नियमित तौर पर स्कूल सेफ्टी कार्यक्रम और जन जागरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके बाद है एमएफआर ऑपरेशन दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही है एएसआई एएनएम अमनदीप कौर। महोदय, आपके कार्यकाल के दौरान 8वीं वाहिनी में मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए, जिसके माध्यम से अभी तक बल के 200 से अधिक रेस्क्यूअर को प्रशिक्षित किया गया है। इसका अगला भाग एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, जिसका नेतृत्व कर रही हैं एएसआई एएनएम प्रीति। इस एम्बुलेंस से आज के समय में, जिसमें अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरण लगाए गए हैं, किसी भी आपातकाल के दौरान यह बहुत उपयोगी है। इसके बाद है कम्युनिकेशन दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सिपाही जीडी सुप्रिया। किसी भी ऑपरेशन के दौरान कम्युनिकेशन की भूमिका बहुत अहम होती है। बल के पास कम्युनिकेशन के अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। इसी कड़ी में अगला है व्हीकल माउंटेड एंटीना, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सिपाही जीडी सुमन कुमारी। किसी भी आपदा के दौरान संचार व्यवस्था को त्वरित बहाल करने के लिए व्हीकल माउंटेड एंटीना का प्रयोग किया जाता है। इसके उपरांत एनडीआरआर स्टोर पैकेजिंग, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सिपाही जीडी प्रसन्नता। महोदय, आपके कार्यकाल में बल ने अनेक देशों को एनडीआरआर के तहत राहत सामग्री भेजी है, जिसमें यूक्रेन, अफगानिस्तान, पैलेस्टाइन और नेपाल जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। इसके साथ सामने आ रहा है स्पेशल लोडिंग व्हीकल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही जनरल अरविंद। राहत सामग्री को अन्य देशों में भेजने के लिए इस व्हीकल की मदद से लोडिंग और अनलोडिंग में कम समय लगता है। और मंच के सामने आ रहा है स्वान दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार जी मालिक। इस दस्ते में पहले पंक्ति में स्वान हानि और स्वान मौजूद हैं, जिनको तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में बचाने का के लिए आपके द्वारा सम्मानित किया गया है। इस परेड के अंत में मंच के सामने से गुजर रहा है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक जीडी अमिताभ पांडे। सारे जहां से अच्छा की धुन पर मंत्रमुग्ध करते हुए बड़े ही शान से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का बैंड अपनी परेड ऑन व्हील्स की टोली को जोश से भर रहा है।